भारत का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली को एक बार फिर साजिश के तहत निशाना बनाया गया है। सोमवार 10 मई को लगभग 7 बजे के आसपास लाल किले के पास एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में आसपास की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास चल रहे लोगों के परखच्चे उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं सचिन बिरलान, आप देख रहे हैं न्यूज आले। साथियों, एक बार फिर नापाक साजिश के तहत भारत देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली में धमाका किया गया है। इस धमाके में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 20 से ज्यादा घायल हो गए हैं। ये मरने वालों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। साथियों, इससे पहले 2011 में 2 बार दिल्ली में धमाके हुए थे, उसकी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, सोमवार 10 मई को 7 बजे दिल्ली के लाल किले के पास ये धमाका हुआ। i-20 कार में ये धमाका हुआ और आसपास चल रहे लोगों के चिथड़े उड़ गए और गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, आसपास की जो गाड़ियां थी उनको भी नुकसान हुआ, उनके भी परखच्चे उड़े और उनमें आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने मदद की, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, सभी एजेंसियां मौके पर पहुंची और घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन इस धमाके में, जिस कार में धमाका हुआ है, उसका जो कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पुलवामा से जुड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा याद होगा, पुलवामा में ही जो है हमारे भारतीय सेना के कॉन्वे पर जबरदस्त हमला हुआ था, जिसमें काफी सारे जवान मारे गए थे। साथियों, जांच चल रही है और जांच में जो सामने आया, जो गाड़ी, जो i-20 कार जो है वो गुरुग्राम के एक पते पर पाई गई है, लेकिन उसकी चेन जब पुलिस ने जोड़ी है तो उसकी चेन यानी कि श्रृंखला, जो कई बार वो i-20 कार बेची गई है। और इस बीच में एक जो गौर करने वाला जो नाम आया है, गौर करने वाली जगह आई है, जम्मू कश्मीर के एक शख्स ने इसको बीच में जो है खरीदा था, जो कि पुलवामा का रहने वाला है। आशंका जताई जा रही है कि पुलवामा से ही इस कार का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। साथियों, अब बात करें 2011 की, तो 2011 में 2 बार धमाके हुए। 25 मई 2011 को एक धमाका दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक कार पे हुआ था, जिसमें किसी को हताहत नहीं थी और उसकी इंटेंसिटी जो थी उस धमाके की वो कमजोर थी। कहा जा रहा था कि ये जो है एक ट्रायल था, जब जो है आतंकियों ने जो निशाना बनाया था दिल्ली हाईकोर्ट को। उसके बाद 25 मई के बाद सितंबर के महीने में 7 सितंबर को जो है दोबारा से धमाका हुआ और उसमें 17 लोग की मौत हो गई और 76 जख्मी हुए थे। साथियों, 2011 के बाद लगभग 14 साल के बाद दिल्ली में इस तरह का बड़ा धमाका हुआ है। उस धमाके का यानी कि इसके धमाके से इस धमाके की गूंज जो है, इससे आप जो है समझ सकते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी थी वो कितनी जबरदस्त थी। लोगों का कहना है कि उन्होंने 2 से 3 किलोमीटर दूर यानी कि ITO के पास भी इस धमाके की तेज आवाज सुनी। साथियों, ये धमाका और भी बड़ा हो सकता था। एक दिन पहले ही फरीदाबाद, लखनऊ और गुजरात से जो है डॉक्टर पकड़े गए, जिनके ठिकानों से 2.5 टन से भी ज्यादा विस्फोटक बरामद हुए हैं। और मैं बता दूं, ये तीनों जो हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं और इनका जो तार जुड़े वो जम्मू कश्मीर से जुड़े, जहां पर जो है ये पकड़ में जो आए, जो जम्मू कश्मीर में जो है जैसे मोहम्मद द्वारा सेना और पुलिस को धमकी दी गई, जिसके बाद सेना ने कार्रवाई शुरू करी और पोस्टर लगाने वाले एक डॉक्टर को, जो कि वहां के जो सरकारी चिकित्सालय जो है, सरकारी अस्पताल जो वहां पर काम कर रहा था, उससे जब पूछताछ की गई तो गुजरात के एक डॉक्टर, जो डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया। उसके बाद गनी को पकड़ा गया फरीदाबाद के, और उसके बाद लखनऊ की एक महिला चिकित्सक डॉक्टर शाहीन को पकड़ा गया, जिसके बाद इतना बड़ा खुलासा हुआ, 2500 टन से ज्यादा विस्फोटक बरामद किए गए। हालांकि गुजरात पुलिस का इनपुट था कि ये लोग जो हैं बहुत ही रासायनिक जो है विस्फोटक बनाने की तैयारी में थे, जिससे जो है नुकसान जो है बहुत ज्यादा होता। हालांकि पुलिस जो है जांच कर रही है कि ये जो डॉक्टर्स जो पकड़े और जो 2500 टन जो विस्फोटक जो पकड़ा गया है, AK-47 जो महिला डॉक्टर की कार से बरामद हुई है, उनका
जो कनेक्शन जो है वो दिल्ली धमाके से है या नहीं है, या फिर इसके पीछे जो जांच करे पुलिस किसी आतंकी समूह का जो है हाथ है, या फिर जो है इसको किसी स्पेशल उसको टारगेट किया गया, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन दिल्ली को दहलाने वाले को जल्द ही गिरफ्तार करना होगा।